हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 16 मार्च 2024। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको यह बता दूं कि मुझे अब तक 7 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, मैंने अभी तक 5,97,821 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू आज की डेट में है 6,32,139 रुपये, और उसका प्रॉफिट है 34,318 रुपये, जो कि 5.74% है। और एक दिन में जो मेरे प्रॉफिट में चेंज आया है वो 670 रुपये निगेटिव हो गए, कम हो गए हैं इसमें से। तो दोस्तों, ये रिसेंटली मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न बहुत कम हो गया है, बट आई होप इन फ्यूचर ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं क्विकली अपने फंड्स दिखा देता हूँ, कौन कौन से फंड्स मैंने ले रखे हैं, किन से इन्वेस्ट करता हूँ। क्वांट स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, नवी निफ्टी मिड कैप 150, और कोटक इमर्जिंग, इसमें मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, ये अभी मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो ये सारे फंड्स हैं मेरे। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो का एलोकेशन। मिड कैप में 46.12, स्मॉल कैप में 30.42, लार्ज कैप में 23.45% एलोकेट है। तो दोस्तों, एक चीज़ अभी कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है, स्ट्रेस टेस्ट फॉर मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड। तो ये क्या चीज़ है, क्यों की गई है, ये सब बताऊंगा मैं अभी। और इसका रिजल्ट क्या आया। स्ट्रेस टेस्ट सभी म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपना किया है मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए, उन्होंने रिपोर्ट अपनी पब्लिश की है अभी। तो स्ट्रेस टेस्ट ये है, अभी सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनीज को बोला था कि मिड कैप और स्मॉल कैप के जो आपके फंड्स हैं उनका आप स्ट्रेस टेस्ट कीजिए। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है। स्ट्रेस टेस्ट में कुछ भी नहीं होता है। स्ट्रेस टेस्ट में ये चेक करते हैं ये लोग कि ये कितनी जल्दी से जल्दी अपने 25 से 50% जो होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड में हैं वो बेच सकते हैं, कितने दिनों में बेच के खाली कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर सकें। तो यही स्ट्रेस टेस्ट में होता है। तो यही इन लोगों ने दिखाया है कि कितने दिनों में ये 25% अपना बेच सकते हैं, कितने दिनों में 50% बेच सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के जो होल्डिंग्स हैं। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में होल्डिंग्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं रहती है, तो उनको अगर आप एकदम से बेचना चाहो तो बाजार में बिकते नहीं हैं शेयर्स। मिड कैप स्मॉल कैप तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनमें डेली का जो बाई सेल होता है वही काफ़ी कम होता है, और अगर एकदम से मार्केट में बेचने चले जाओ तो कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन्होंने सेबी ने टेस्ट कराया है, और अभी लास्ट 1 ईयर में मिड कैप और स्मॉल कैप में इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है कि सेबी को खुद लगता है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ताकि इन्वेस्टर्स अवेयर हो सके कि उनका पैसा कितने दिनों में मिल सकता है। वैसे ये रियल सिचुएशन कभी नहीं होगी, बट एज्यूम करके चलते हैं कि अगर अगर ऐसा हो भी गया, मार्केट एकदम से डाउन हो गई और इन्वेस्टर अपना पैसा चाहते हैं, उस टाइम निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रिपेयर कर रहे हैं। वैसा ऐसा होगा नहीं कभी, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इन्होंने लिख भी रखा, वाई इज देयर ए नीड फॉर स्ट्रेस टेस्ट। सेबी मार्केट रेगुलेटर MFI हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इन्वेस्टर मनी अराउंड 64,000 करोड़ बीइंग पोर्ड इनटू मिड कैप एंड स्मॉल कैप फॉलोइंग द सेटलर परफॉर्मेंस इन 2023। तो 64,000 करोड़ मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा आया है पिछले 1 साल में, इसलिए सेबी वरीड है। एज ए रिजल्ट द रेगुलेटर डायरेक्टेड फंड हाउस टू रन लिक्विडिटी हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पे ये भी वही कह रहे हैं, कितने दिन लगेंगे 25 से 50% आपको पोर्टफोलियो आपको लिक्विडेट करने में। अगर दिस टेस्ट विल इंडिकेट हाउ क्विकली दीज फंड्स कैन सेल देयर होल्डिंग्स इफ इन्वेस्टर वांट टू एग्जिट इन्वेस्टमेंट इन मार्च ड्यूरिंग ए मार्केट क्रैश। तो ये टेस्ट यही इंडिकेट करेगा कि कितनी जल्दी से जल्दी म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग्स को बेच देता है। अगर इन्वेस्टर मार्केट क्रैश हो जाए तो इन्वेस्टर मास एकदम सभी लोग निकालने को, अपना पैसा निकालने के लिए दौड़े, तो कितने दिन में पैसा मिल जाएगा उनका। तो अभी ये 14 मार्च को शायद रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पे आप नीचे टेबल देख सकते हैं, स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट फॉर स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो मिड कैप के जो फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इनके पास AUM इनका है 60,194 रुपये, 194 करोड़ रुपए। ये करोड़ में सब गिनतियाँ हैं, पूरे करोड़ हैं इतने। और नंबर ऑफ डेज, इनको 25% अपना पोर्टफोलियो बेचने में 12 दिन लगेंगे, 50% बेचने में 23 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब अगर एकदम सब कुछ इन्हें बेचना पड़ जाए तो 23 दिन में ये 50% बेच के पैसा वापस कर देंगे। ऐसा रेयरली होगा नहीं, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी का देख सकते हैं, सभी कंपनीज का, जैसे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का 17 दिन 25% लेगा और 34 दिन पूरा 50% निकालने में। निपॉन इंडिया का 4 दिन लेगा और 7 दिन 50% में लेगा। तो निपॉन इंडिया का काफ़ी अच्छा है ये टेस्ट रिजल्ट। उसके अलावा कई सारी कंपनीज़ हैं, ये भी डिपेंड करता है कितना AUM है। AUM कम होगा तो जल्दी बेच सकते हैं, अगर बड़ा AUM होगा तो जल्दी नहीं इतना बेच पाएंगे। जैसे कि 60,000 करोड़ है तो इनको बेचने में इसीलिए टाइम लग रहा है कि इनका AUM इतना ज़्यादा है, वो भी हम लोगों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा ही। फिर हम लोग जाते हैं स्मॉल कैप में, यहाँ से होते हैं स्मॉल कैप स्टार्ट, ये वाले फंड्स। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में
13 दिन लगेंगे इनको 25% खाली करने में, 27 डेज लगेंगे 50% खाली करने में। कॉन्ट में 11 दिन इन्हें लगेंगे 25% और 50% खाली करने में इन्हें 22 डेज़ लगेंगे। तो ये सारे फंड्स की रिपोर्ट है, इन्होंने जारी की है सारे फंड्स ने। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हैं अपने फ़ंड का। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है 2-3 दिनों से, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, इससे बस इन्वेस्टर्स को अवेयर कराना चाहते हैं कि अगर इन केस ऐसा हुआ तो इतना दिन लगभग लग सकता है आपका पैसा निकलने में। बट वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप इसकी चिंता मत करो, आप इन्वेस्ट करो अपना। आप बस ये देखते रहो आप कितना रिस्क ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करो। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर राय ले ले। तो दोस्तों, मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट आए हैं, इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला कमेंट है जसराज जी का, हार्ट साइन, तो थैंक यू फॉर योर कमेंट जसराज जी। अगला कमेंट है यूज़र CB8FX, ये अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं। तो आपका मैं पोर्टफोलियो कल रिव्यू करूंगा, कल के वीडियो में आएगा, संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं, तो उसी वीडियो में आपका भी इंक्लूडेड रहेगा। अगला कमेंट है रमेश सैनी जी का, भाई मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। तो रमेश जी, आपको भी मैं यही बताना चाहूँगा, कल मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करूँगा, तो संडे का वीडियो आप देखिए, वहाँ पर आपका पोर्टफोलियो इंक्लूड रहेगा। लूडो किंग लवी सिंह जी का है, सर मुझे 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने, आप बताओ कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड। और फिर आपका ही अगेन अगला कमेंट भी आपका ही, आप पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हो। तो लवी जी, कल तक का वेट कीजिए, आपके दोनों कमेंट्स पर मैं रिप्लाई करूँगा कल के वीडियो में। अगला कमेंट है ध्यानसा जी का, ये भी पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आपका भी मैं कल रिव्यू करूँगा पोर्टफोलियो। अगला कमेंट है आर्य चौधरी का, ब्रो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या कॉन फ्लेक्सी कैप, किस में SIP करना बेटर रहेगा प्लीज़ बताओ। तो भाई आर्य चौधरी, इसमें आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के साथ जाओ, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना फंड है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप यही लो। इसके अलावा आप कॉन फ्लेक्सी या HDFC निपॉन फ्लेक्सी, इन 3-4 को कंपेयर करके देखो, जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न कम रिस्क में मिले तो वो आप ले सकते हैं। इन चारों में से मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको। अगला कमेंट है जीत कश्यप का, सर मैं न्यू SIP करना चाहता हूँ, इंडेक्स फंड निफ्टी 50, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मिड कैप, क्या ये सही रहेगा प्लीज़ बताएं अपना बेस्ट LMS कैप। तो जीत जी, निफ्टी 50 में आप UTI निफ्टी 50 ले सकते हैं, या नवी का आता है, और कई सारी कंपनीज का रहता है इंडेक्स फंड निफ्टी 50। उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता रिटर्न में, सब में लगभग बराबर ही रिटर्न मिलता है, तो इसमें कोई भी आप ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लो। अगला है क्वांट स्मॉल कैप, ये बहुत अच्छा फंड है, आप कर सकते हैं, मैं भी इसमें करता हूँ SIP। निपॉन इंडिया मिड कैप, ये भी काफ़ी अच्छा फंड है, ये काफ़ी पुरानी कंपनी भी है निपॉन इंडिया, और इनका AUM काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो आप इसमें कर सकते हैं। इनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक करेंगे, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगला कमेंट है इंडियन BTS आर्मी का, सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैंने भी आपसे इंस्पायर होकर कुछ फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो आपका मैं पोर्टफोलियो बिल्कुल रिव्यू करूँगा, कल तक आप वेट कीजिए, संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो आप कल का वीडियो देखिए, उसमें आपका ये पोर्टफोलियो इंक्लूड रहेगा। आपको ही रिप्लाई इन्होंने किया है STOIC बांदा ने, 1-2 साल में अगर 3-4 लाख कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए ये फील्ड, एटलीस्ट 5 ईयर चाहिए तभी स्टेबिलिटी आएगी। तो STOIC बांदा, ये यहाँ पे आप गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 3-4 लाख रुपए ही सबको इन्वेस्टमेंट कर पाए तभी इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे म्यूचुअल फंड में। इसमें आप 500-1000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं साल में, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसकी कितनी सेविंग है। आपकी हो सकता है 3-4 लाख रुपए सेविंग होती हो और आप इन्वेस्टमेंट 3-4 लाख या 10 लाख जो भी करना चाहते हो यहाँ पे, बट अगला दूसरा बंदे की सेविंग आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कितनी उसकी सेविंग हो रही होगी। उसकी हो सकता है 85,000 हो सेविंग, तो वो 50,000 इन्वेस्टमेंट करेगा। मेरी जैसे ज़्यादा सेविंग है तो मैं 80-90 हज़ार रुपये पर मंथ करता हूँ। मेरे से भी ज़्यादा लोग करते हैं, कोई 3 लाख रुपए महीने करता है, कोई 5 लाख रुपए महीने इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसमें ये नहीं कह सकते कि 3-4 लाख ही एनुअली अगर आप सेव करो तभी यहाँ पे रहना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये फील्ड में नहीं आ पाओ। अगला कमेंट है शुभम काले का, भाई आपको सेम डे का NAV कैसे मिला आपको, मेरे को तो 2 दिन बाद का NAV मिलता है हमेशा। तो शुभम जी, मैं जीरो द कॉइन और ग्रो ऐप से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जीरो द कॉइन से मोस्टली मैं करता हूँ। तो वहाँ पे एक कट ऑफ टाइम होता है एप्लीकेशन के थ्रू, अगर आप 2 बजे से पहले पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो सेम डे का NAV मिलता है। जहाँ तक ग्रो ऐप में भी 2 बजे तक का ही टाइम है NAV कट ऑफ टाइम, तो अगर आप उसमें भी करते हैं तो आपको सेम डे का NAV मिलता है। बट आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन का नाम और फंड किस फंड में आप करते हैं, तो मैं ज़्यादा इस पर अच्छे से बता पाऊँगा क्यों आपको सेम डे का NAV नहीं मिलता है। तो आप कमेंट करो, बताओ। अगला कमेंट है पिक स्नैप जी का, सर आप क्या जॉब करते हो, और यही सेम क्वेश्चन इन्होंने विवेक सिंह जी ने पूछा है, सेम क्वेश्चन। तो आपको मैं बता दूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं पेशे से। अगला कमेंट है दिनेश कुमार जी का, सर यदि जिस फंड में लमसम अलाउ है उस फंड को SIP को कैंसिल करके प्रत्येक महीने जिस दिन मार्केट डाउन है उस दिन उतना ही अमाउंट लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा क्या, ऐसा करना चाहिए या नहीं। हाँ, इसमें ज़्यादा तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा रिटर्न में, हो सकता है 1 से 1.5% रिटर्न में डिफरेंस आ जाए लॉन्ग टर्म में, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं।
बट ये अच्छी ट्रिक है, आप कर सकते हो ऐसा। बट आपको ये कैसे पता चलेगा किस दिन मार्केट डाउन जाएगी, अगले दिन हो सकता है उससे भी ज़्यादा डाउन चली जाए, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और इससे आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप मंथली में जितना एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते थे वो इन्वेस्टमेंट आपके उतने रुपए इसमें लग जाएँ। जैसे कि आप 2000 एसआईपी करते थे, 2000 तो आप मंथली में इन्वेस्टमेंट इधर भी करना पड़ेगा, तभी वो आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मिस हो जाएगा, फिर वो कोई मतलब नहीं बनता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करो, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं और इसमें कोई इशू नहीं है, वैसे आप कर सकते हो इसमें। अगला कमेंट है नवी इरफान जी का। तो इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है रिव्यू करने के लिए और इन्होंने कमेंट किया है हार्ट साइन फॉर यू भाई, जो आप इतना इजीली बताते हो, सपोर्ट और मोटिवेट करते हो, और आपके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू फॉर योर कमेंट नवी इरफान जी। और आपका जो पोर्टफोलियो रिव्यू है मैं संडे को रिव्यू कर दूंगा, कल का वीडियो आप देखिए। तो अगला कमेंट है थानोस का। सर जी मुझे 20 के इन्वेस्टमेंट करना है, किस में से करना सही रहेगा? तो थानोस जी आपने ये नहीं बताया कि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या नहीं हो। आप इसमें कॉन्ट फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इन सब में कर सकते हो। अगर रिस्क कम लेना है तो आप इंडेक्स फंड में, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करो, या लार्ज कैप कंपनीज के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। तो भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये आपके कमेंट्स और मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।